Bismillahirrahmanirrahim. In today's lab, we will learn about virtual lens and we'll also implement virtual lens. Before we start virtual lens, let's have a look at the previous lab. And in the previous lab, we learned about the dynamic routing and we used RIP, routing information protocol, to implement dynamic routing. And we studied how RIP selects the best path on the basis of hop count, how RIP provides us load balancing, and we also studied the basic difference between static routing and dynamic routing. Now in this lab, we will study virtual lens. So we'll see what is VLAN, how VLAN works, and why do we need VLAN, and what are the type of links required in the VLAN, and in the end we'll compare VLAN and LAN. So what is VLAN? Before we study about the VLAN, it is necessary to revise the concept of the LAN. LAN stands for Local Area Network. As shown in the figure, there are two switches, and one switch is creating the LAN 1 and the other switch is creating the LAN 2. Let's take an example. We have an organization having multiple departments and we want to restrict the communication between the departments. So what we'll do, we will add switches to create different departments so they cannot communicate with each other. अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें ये हमारे पास लेन 1 है और ये जो है वो हमारे पास लेन 2 है, और जो लेन 1 के पीसीज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो लेन 2 के पीसीज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेन 1 के पीसी हैं वो लेन 2 के पीसीज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने डिफरेंट स्विचेस यूज किए हैं, ठीक है, सो दैट द डिवाइसेस जो कि डिफरेंट स्विचेस के साथ कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर सके, ठीक है। जैसे अगर मैं कहती हूँ ये मेरा PC 1 है, ये PC 2 है, ये PC 3 है, ठीक है, और ये जो है वो PC 4 है, ठीक है। ये एक दूसरे 1 और 2 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन 3 और जो 4 हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओके, अगर हम इसी काम को करने का एक और तरीका देखें तो वो ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास ये कलर से अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पे येलो कलर में लेन 1 थी, वैसे ही यहाँ पे येलो कलर में ये VLAN 1 है और ये ग्रीन कलर में लेन 2 थी तो यहाँ पे VLAN 2 है। और अभी भी अगर हम देखें तो एक्चुअली काम बिल्कुल वही हो रहा है, जो PC 1 और 2 हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो PC 3 और 4 हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन 1 और 4 या 1 और 3 जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिकॉज दे बिलोंग्स टू डिफरेंट VLANs. सो VLAN इज अ वर्चुअल LAN एंड वर्चुअल जो वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं, ठीक है। तो समथिंग जैसे कि इल्यूजन जो होती है उसे हम वर्चुअल कहते हैं। तो जो लेंस होती हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्विच को दो पार्ट्स में लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस फिगर और इस फिगर में देखें तो क्या फर्क है, यहाँ पे दो स्विचेस थे और यहाँ पे एक ही स्विच है। हमने इसी एक स्विच को लॉजिकली एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक जो पार्ट है वो VLAN 1 बना रहा है और दूसरा जो पार्ट है वो VLAN
2 बना रहे हैं, ठीक है। हमने कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज नहीं किया, बल्कि हमने स्विच के अंदर कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की है जिसने लॉजिकली इस स्विच को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वीलैन, के बजाय इसके कि हम एक्स्ट्रा स्विचेस ऐड करें, हम उसी स्विच को लॉजिकली जो है वो एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आइडिया, बिकॉज अगर हम स्विचेस ऐड करते जाएं तो इट इज़ ऑल्सो कॉस्टली, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक ही स्विच के अंदर जो है वो लॉजिकल डिवीजन्स करते जाते हैं। क्लियर? ओके। नाउ अगर हम देखें तो हम वीलेंस को यूज़ क्यों करते हैं, तो हमने पीछे भी देखा कि वीलेंस को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक ही स्विच के साथ जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें, और अगर हम उनमें कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक नया स्विच लगाएं, हम उसी के अंदर जो है वो लॉजिकली डिवीजन करके दो डिवाइसेस जिनको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक जैसे हमने देखा कि वीलेंस हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ताकि जो हमारी नेटवर्क के ऊपर जो कंजेशन है वो कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है कि जो आपकी लेन होती है उसकी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, ठीक है। ये वाली जो फिगर है इसमें जब फॉर एग्जांपल अगर 1 2 यहाँ पे एक और पीसी कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे एक और पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जब आप कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट करोगे तो वो क्या होगा, इसकी सब आप रनिंग इंटरफेसेस के ऊपर वो पैकेट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। जबकि जो ये वाला स्विच है इसमें जब अगर तो ये वाला जो पीसी है ये कोई पैकेट भेजता है जो कि जिसको स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, तो स्विच उसे सिर्फ और सिर्फ इस इंटरफेस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगा और इस इंटरफेस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, ये इस वीलेन का पार्ट नहीं है, इसलिए वो इन इंटरफेसेस के ऊपर इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से वीलेंस से हम जो है वो एक नेटवर्क के ऊपर जो कंजेशन है उसे भी रोक सकते हैं। ओके। अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये हमारे पास दो बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग 1 है और एक बिल्डिंग 2 है, ठीक है। जो हमारे पास बिल्डिंग 1 है इसमें हमारे पास सीएस डिपार्टमेंट है और कंप्यूटर साइंस, और दूसरा जो है वो हमारे पास डबल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम दो डिफरेंट स्विचेस यूज करते हैं, हमने एक ही स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर दिया है और उसके साथ हमने सीएस के डिपार्टमेंट को भी कनेक्ट कर दिया और डबल ई के डिपार्टमेंट को भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सीएस की अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जो पैकेट सीएस के ब्रॉडकास्ट होंगे वो डबल ई को नहीं मिलेंगे और जो डबल ई के पैकेट्स ब्रॉडकास्ट होंगे वो सीएस को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके। नाउ अगर देखें जो जैसे ये सीएस की वीलेन है और ये सीएस की वीलेन है, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इन स्विचेस को जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम डिफरेंट स्विचेस के साथ जो हमारी वीलेंस सेम वीलेंस कनेक्ट हुई भी होती हैं उनको हम कम्युनिकेट भी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सीएस जो है वो सीएस को पैकेट भेज सकती है, डबल ई जो है वो डबल ई को पैकेट भेज सकती है। हम इस स्विच के ऊपर जो है वो एक ट्रंक क्रिएट करते हैं और ये क्या करता है कि ये सीएस और डबल ई दोनों के पैकेट्स को ले जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक टैग होता है और उस टैग में क्या होता है, वीलेन की आईडी होती है जो बताती है, जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो बताती है कि इधर ये पैकेट जो है वो सीएस के लिए है या डबल ई के लिए है, ठीक है। इसका मतलब है डिफरेंट बिल्डिंग्स में अगर आपके सेम वीलेन के लोग बैठे हुए, जैसे इस स्विच के साथ जो ये सीएस वीलेन और इस स्विच के साथ जो सीएस वीलेन के लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग, यहाँ पे हम एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। ओके। तो वीलेन्स में हमारे पास किस तरह के लिंक्स होते हैं उसको देखने के लिए हम यहाँ पे इस फिगर को देखते हैं। देखिए
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 3 डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है और ये अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है? स्विच की किसी पोर्ट को एक स्पेसिफिक वीलैन का पार्ट बनाने के लिए यानी देखें ये जो स्विच की पोर्ट है फॉर एग्जांपल इसे मैं पोर्ट 1 कह लेती हूँ, इसे मैं पोर्ट 2 कह लेती हूँ और इसे मैं पोर्ट 3 कह लेती हूँ, ठीक है? और आपने इसे जो है वो जो आपकी पोर्ट 1 है इसे फॉर एग्जांपल वीलैन हम यहाँ पे कह लेते हैं एक है हमारे पास वीलेन 2 ठीक है और वीलेन 3 है हमारे पास और इसी तरह से हमारे पास और सिमिलरली हमारे पास क्या है वीलेन 4 है ठीक है तो अगर आपने इस पोर्ट को ये इस पोर्ट को हमने 1 का नाम दिया था तो अगर आपने इस पोर्ट को वीलेन 2 का पार्ट बनाना है तो हम इसे क्या कहते हैं ये एक्चुअली कौन सा लिंक है जो इसे बनाएगा एक्सेस लिंक है ठीक है और ये भी जो है वो एक्सेस लिंक है और ये एक्सेस लिंक है यानी जब हम किसी पोर्ट को ठीक है स्विच की किसी पोर्ट को स्पेसिफिक वीलेन का पार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो लिंक क्रिएट होता है इसको हम क्या कहते हैं एक्सेस लिंक कहते हैं ठीक है और दूसरा जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था कि ये जो जब हम दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये असल में ट्रंक लिंक होता है जो क्या करता है कि हर वी लेन के पैकेट को ले जाता है ठीक है ये यहाँ से जो ये तीनों वी लेन्स हैं इनके पैकेट को ले जाएगा और इसके ऊपर एक टैग होता है उस टैग को अगर हम खोलें तो उसके अंदर वी लेन आईडी होती है जिससे पता चलता है कि ये पैकेट जो है वो कौन सी वी लेन के लिए है ठीक है तो बेसिकली हमारे पास जो वी लेंस है उसके अंदर दो तरह के लिंक होते हैं एक एक्सेस लिंक होता है और एक ट्रंक लिंक होता है ओके अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें लैन और वी लैन के दरमियान तो लैन में जब हमने इससे पहले हम लैन्स को यूज करते थे तो हमने स्विच पे कभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो हम किस में करते थे पीसी में करते थे क्लियर और वी लैन्स में यानी एक जो स्विच होता है उसको लॉजिकली दो स्विचेस में डिवाइड करने के लिए हमें स्विच के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है और पीसी के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है ठीक है लेन में हम जो पोर्ट्स होती हैं उनको हम कॉन्फ़िगर नहीं करते जबकि जो वी लेन्स होती हैं उसमें हम हर जो स्विच की जो पोर्ट होती है जिसे हमने यूज करना है उसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा वी लेन्स हैं तो हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी जो पोर्ट है वो कौन सी वी लेन का पार्ट होगी ठीक है और जो डिफरेंट लेन्स होती हैं उनमें हम कम्युनिकेशन कराने के लिए किसको यूज करते हैं राउटर को यूज करते हैं वी लैन में हम डिफरेंट वी लैन में कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर को भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये कम्युनिकेशन राउटर के बगैर भी हो सकती है ओके जो लेन होती है उसकी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है अभी मैंने आपको फिगर में समझाया था कि एक लेन के साथ जितने भी पीसीज कनेक्टेड होते हैं ठीक है अगर आप जैसे आपका पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है तो वो सारी जो आपकी आप इंटरफेसेस होती हैं वो उनको मिलता है ठीक है और वी लेन की केस में ऐसा नहीं होता वी लेन के केस में जो होता है वो हर वी लेन की उसकी अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है ठीक है तो इस वजह से आपका जो नेटवर्क होता है उसकी उसके ऊपर जो कंजेशन होती है वो क्या होती है लो होती है फिर जो आपकी नेटवर्क कॉस्ट है वो हाई होती है वो इस तरह हाई होती है कि अगर आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है वो रखना है तो उसका क्या मतलब है कि आप डिफरेंट स्विचेस यूज करेंगे ठीक है हर दफा आपको एक नया डिफरेंट स्विच ऐड करना पड़ेगा वी लेन के अंदर कॉस्ट जो होती है वो लो होती है क्योंकि आप एक ही स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं ठीक है और इसके अंदर जो आपकी कंस्ट्रक्शन होती है नेटवर्क की वो सिंपल होती है और वो जो वी लेन्स होती हैं उसमें हमें एक कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी पड़ती है ओके अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक लेन है और फिलहाल ये भी हमारे पास एक लेन ही है ठीक है
जो हमने क्या कहा था कि जो लैन होता है उसकी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पैकेट भेजते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसकी सिमुलेशन को देखें तो देखिए आपका पैकेट स्विच के पास जाएगा, ओके। ये हमने पीसी 6 से जो है वो पैकेट भेजा है, ठीक है। और अगर हम इसकी सिमुलेशन देखें तो देखेंगे अपनी सारी जो भी इसकी आप इंटरफेसेस हैं उन सब की सब इंटरफेसेस के ऊपर ये क्या हुआ है, ब्रॉडकास्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका लेन होती है उसकी जो होती है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, यानी आपका जो पैकेट है वो सारी की सारी आप इंटरफेसेस के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। अब हम ज़रा ऐसा करते हैं कि लेन को कॉन्फ़िगर करते हैं और सॉरी वीलैन्स को कॉन्फ़िगर करते हैं और देखते हैं कि हर वीलैन की कैसे जो है वो सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे 2 डिफरेंट वीलैन्स क्रिएट कर लेते हैं। देखें ये हमने 2 वीलैन्स क्रिएट किए हैं, ये जो है वो डबल ई है और ये जो है वो हमारे पास सी एस है, और ये जो है वो एक ही स्विच के साथ जो है वो कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। साथ ही हमने इनको आईपी एड्रेसेस असाइन कर लिए हैं। उसको जो हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है वो 192.168.1.1, सिमिलरली 192.168.1.2, 1.3 एंड 1.4। अब हम देखते हैं कि हम वीलेन को क्रिएट कैसे करते हैं और जो स्विच की पोर्ट्स होती हैं उनको वीलेन का पार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो ये जो इसके अंदर हमारे पास इंटरफेसेस हैं FA0/1 और ये जो है, ठीक है, ये FA0/3 और ओके, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे FA0/1 और जो 0/2 हैं ये CS की वीलेन का पार्ट है और जो 3 और 4 हैं वो हमारे पास डबल ई की वीलेन का पार्ट है। तो वीलेन्स क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले स्विच के ऊपर जाएंगे, यहाँ से हमने CLI को क्लिक किया, ठीक है। और CLI को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले जो ये स्विच है इसके ऊपर कमांड लिखेंगे इनेबल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कन्फिगर कन्फिगर टर्मिनल हमने लिखा, ओके। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो हमने वीलेन क्रिएट करनी है, ठीक है। जब हम वीलेन क्रिएट करते हैं तो वी लेन लिखते हैं कीवर्ड और उसके बाद हम उसे कोई ना कोई नंबर असाइन करते हैं, ठीक है। तो वी लेन 1 हम नहीं लिखते क्योंकि 1 जो होती है वो हमारी डिफॉल्ट वी लेन होती है, यानी उसमें जो होता है हमारे पास जैसे हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता है तो उसका जो डिफॉल्ट नंबर होता है वो 1 होता है, इसलिए हम वी लेन 1 नहीं लिखते। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी वी लेन क्रिएट करते हैं और इसका हम नाम रख लेते हैं 2। तो ये हमने अपनी वीलेन का नाम वीलेन और उसको हमने एक यूनिक आईडी असाइन की है, ठीक है। उसके बाद हम इसका नाम रख लेते हैं, तो ये जो है ग्रीन वाला अभी हम इसे कॉन्फ़िगर करें, तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ नेम CS, ठीक है। और उसके बाद जो करना है वो मुझे ये करना है कि कौन-कौन सी इंटरफेसेस है जिससे मैं इनका पार्ट बनाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो एग्जिट में जाती हूँ, उसके बाद मैं लिखती हूँ इंटरफेस, ठीक है। और उसके बाद देखिए मेरे पास मैंने पहले बता दिया था कि मेरे पास FA0/1, ठीक है। उसे मैं कौन सी वीलेन का पार्ट बनाना चाह रही थी, CS वी लेन का पार्ट बनाना चाह रही थी और जो CS वाली मेरी वी लेन है उसकी जो आईडी है जिससे आप उसे जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो वो क्या है 2। तो सबसे पहले हमने लिखा इंटरफेस FA0/1 यानी अपनी इंटरफेस का नाम लिखा, ओके। अब हमने पीछे बात की थी कि ये जो लिंक्स होते हैं जब हम किसी
पोर्ट को किसी स्पेसिफिक वीलैन का पार्ट बनाते हैं तो ये जो लिंक्स क्रिएट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेस लिंक कहते हैं। इन्हें हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं स्विच पोर्ट, ठीक है। कौन से मोड में हम, क्योंकि वीलैन्स में दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक्सेस लिंक होते हैं और ट्रंक लिंक होते हैं। तो जब हम इनको किसी वीलैन का पार्ट बनाते हैं तो हम कौन सा लिंक यूज करते हैं, एक्सेस लिंक। तो हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। और अभी हम कौन सी इंटरफेस की बात करें, देखिए हम इंटरफेस की बात करें FA0/1 की, और साथ ही हम क्या लिखेंगे, अगली जो हम कमांड लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस, और इसे आपने कौन सी वीलेन का पार्ट बनाना है, वीलेन 2 का पार्ट बनाना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कौन सी वीलेन का पार्ट बन गई है, 2 वीलेन का पार्ट बन गई है। अच्छा, अब इसी तरह से हमने जो दूसरी इंटरफेस थी, इंटरफेस और FA0/3, और उसके बाद इसे भी हमने सबसे पहले इसको कौन सा मोड देना है, एक्सेस मोड देना है, और उसके बाद हमने यानी इस इंटरफेस को भी हमने कौन सी वीलेन का पार्ट बना लिया, वीलेन 2 का पार्ट बना लिया। ओके, ये वीलेन और 2 के दरम्यान में क्या है, स्पेस, ठीक है। और उसके बाद आपने इसे एग्जिट कर लिया। तो हमने क्या किया कि इंटरफेस 0/0 को और 0/3 को हमने वीलेन 2 का पार्ट बनाया। अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं शो वीलेन, ओके, डू शो वीलेन की हमने कमांड लिखी, और ये देखें आपके पास ये आपकी वीलेन क्रिएट हो गई है, जिसका जो नंबर है, ठीक है, यानी जो इसकी यूनिक आईडी है वो क्या है, 2, नाम इसका क्या है, CS, और इसके अंदर कौन कौन सी इंटरफेसेस हैं, 0/1 और 0/3, ठीक है। और ये देखिए मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी इंटरफेस का नाम 1 नहीं रखना, बिकॉज देखिए ये वीलेन 1 ऑलरेडी है, जिसके अंदर जो बाकी इसकी सारी इंटरफेसेस है वो बाय डिफॉल्ट किसका पार्ट है, वीलेन 1 का पार्ट है, ठीक है। तो हम 1 के अलावा अपनी वीलेन की कोई भी आईडी रखते हैं, उसके बाद उसका नाम रखते हैं, और उसके बाद ये इंटरफेसेस का स्टेटस है कि वो एक्टिव है, वीलेन का स्टेटस है, और उसके बाद यहाँ पे होता है कि इसके अंदर जो है वो कितनी पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो वीलेन अभी तक क्रिएट हुई है वो ये CS के नाम से क्रिएट हुई है, और 2 इंटरफेसेस को हमने इसका पार्ट बनाया, यानी हमने एक स्विच को लॉजिकली जो है वो डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कि इसके एक जो वीलेन है, वर्चुअल लेन है, वो CS है, जिसके पार्ट ये 2 इंटरफेसेस है, ठीक है। ओके, अब अगर हम दूसरी जो 2 इंटरफेसेस हैं उसे हम डबल ही वीलेन का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक वीलेन क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं 3, ठीक है, यानी 3 हमने उसको एक आईडी असाइन किया, उसके बाद हम इसका जो नेम है वो हम क्या रख लेते हैं, डबल ही हम उसका नाम रख लेते हैं। और अब हमने बताना है कि हम उसके अंदर कौन कौन सी जो इंटरफेसेस हैं हम उन्हें उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 2 इंटरफेसेस हैं, देखिए दिस इज 0/2 एंड दिस इज 0/4, इसे हम उसका पार्ट बनाना चाहते हैं, तो हम स्विच के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, अगर हम तो अगेन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, इंटरफेस का नाम क्या है, FA0/2, और कौन से मोड में हम इसे लाना चाहते हैं, एक्सेस मोड में हम इसे लाना चाहते हैं, और कौन सी वीलेन का इसके पार्ट बनाना चाहते हैं, वीलेन 3 का इसे पार्ट बनाना चाहते हैं, तो लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 3, ठीक है।
सिमिलरली हम दूसरी जो हमारी इंटरफेस है, इंटरफेस f is 0/4, ठीक है। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इंट भी लिख सकते हैं, इंट स्टैंड फॉर इंटरफेस हियर। और उसके बाद हमने इसका स्विच पोर्ट, ठीक है, एंड मोड हम इसको कौन सा असाइन करें, एक्सेस मोड। और यानी इस स्विच ने जो है वो क्या करना है, VLAN 3 का पार्ट बनना है इस पोर्ट में, ठीक है। एंड एग्जिट। अब अगर हम दोबारा से कमांड लगाएं, ओके, डू शो VLAN, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास हमारी दोनों VLANs जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। दिस इज, ये हमारी CS वाली VLAN है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये हमारे पास कौन सी है, EE VLAN है। CS की जो VLAN है इसमें कौन कौन सी इंटरफेसेस है, 0/1 और 0/3, और EE में जो है वो हमारे पास 0/2 और 0/4 है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम VLANs को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और जो पोर्ट्स होती हैं उन्हें हम किसी एक स्पेसिफिक VLAN का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास लिंक क्रिएट होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस लिंक कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम अगर पैकेट भेजें, देखिए अगर हम इस, ये जो CS की एक से दूसरी को पैकेट भेजते हैं और हम सिमुलेशन में अगर चेक करते हैं, ठीक है, देखिए ओके, लेट्स अगेन सेंड द पैकेट कि अगर हम CS से, CS की VLAN से CS की VLAN में पैकेट भेजते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए इसने अपनी सारी आप इंटरफेसेस के ऊपर इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट नहीं किया। ये तो खैर था भी ICMP का पैकेट, और ये देखिए ये आपकी जो सेम VLANs है उसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। ओके, अब फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर हम एक EE से EE में पैकेट भेजते हैं, तो देखिए डबल, ये भी जो है सेम VLAN के जो PCs हैं ये आपस में जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि PC2 जो है वो PC1 के साथ कम्युनिकेट करे, तो इसे ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये डिफरेंट VLANs हैं। यानी हमने लॉजिकली इन दो PCs को हमने अलग कर दिया है फ्रॉम दीज टू PCs, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सी, देखिए सबसे पहले आपके आर्क का पैकेट है, और आपके आर्क का पैकेट जो है वो सारी आप इंटरफेसेस के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब होता है कि VLAN जो होती हैं वो अपनी सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करती हैं, और ये जो दो डिफरेंट VLANs हैं ये आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती। तो देखें फाइनली आपका जो पैकेट है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, VLANs की अपनी सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, और जो डिफरेंट VLANs हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर हमने डिफरेंट VLANs को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हमें एक राउटर लगाना पड़ता है, और वो आपका लैब टास्क है जो आपके मैनुअल में गिवन है और उसे आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने एक्सेस लिंक क्रिएट करना सीखा है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम जो ट्रंक लिंक है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे।
ओके, अब हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है और ये हमारे पास दूसरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में भी CS और डबल ई के लोग हैं और इस बिल्डिंग में भी CS और डबल ई के लोग हैं और इनको हमने लॉजिकली जो है वो डिवाइड कर दिया है इस स्विच के ऊपर भी और इस स्विच के ऊपर भी। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जब जो आपकी वी लेन है यानी जो CS वाली वी लेन है वो पैकेट भेजे तो वो यहाँ पे जो है वो CS वाली वी लेन को जो है वो आपका पैकेट मिले। सिमिलरली डबल ई जो है वो यहाँ पे डबल ई के साथ कम्युनिकेट कर सके। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि हम इन दो स्विचेस को जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने जो है वो ट्रंक क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम इस स्विच के ऊपर जाएंगे। ओके, और हमारी जो इंटरफेस है वो कौन सी है, FA0/5। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरफेस FA0/5। और यहाँ पे हमने देखिए हमने लिंक्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक एक्सेस लिंक था और दूसरा ट्रंक लिंक था। तो इसे हमें कौन सा लिंक बनाना है, ट्रंक लिंक। तो हम क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट, ठीक है, मोड, यानी इस स्विच की पोर्ट को हम कौन से मोड में डाल रहे हैं, ट्रंक। ठीक है, तो ये इससे जो है वो हमारे पास ट्रंक मोड में चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम इस स्विच के ऊपर जाएंगे। इसकी भी जो इंटरफेस इस स्विच के साथ कनेक्ट हुई है वो कौन सी है, FA0/5। हम क्या लिखेंगे, इंटरफेस FA0/5 और इसको हम कौन से मोड में डालेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, तो ओके, ये अब यहाँ पे हमारा जो ट्रंक है वो क्रिएट हो गया FA0/5 पे इस स्विच की और FA0/5 पे इस स्विच की। अब अगर हम इस बिल्डिंग के CS डिपार्टमेंट और इस बिल्डिंग के CS डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन कराएं, तो ये जो हमारा पैकेट है ये क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम डिफरेंट वीलेंस की कम्युनिकेशन कराएं, तो देखिए डिफरेंट जब हमने उनकी कम्युनिकेशन कराई है तो ये जो हमारा पैकेट है ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब आपका जो होम टास्क है वो ये है कि आपने इनके दरमियान में जो है वो ऐसे एक राउटर लगाना है सो डैट जो डिफरेंट वीलेंस है यानी CS डबल ई के साथ कम्युनिकेट कर सके और डबल ई जो है वो CS के साथ कम्युनिकेट करें इन द सेम बिल्डिंग एंड इन द डिफरेंट बिल्डिंग। सो ये थी हमारी आज की लैब। थैंक यू।